औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी 1.1। ये पहला चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। अगर हम देखें तो बायोलॉजी जो है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड्स से बना है। ग्रीक वर्ड्स। अब इन ग्रीक वर्ड्स में एक जो है वो है बायोस, BIOS, बायोस, और दूसरा वर्ड जो है वो है लोगोस। लोगोस। बायो का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है, अगर हम इसको लें कि ये स्टडी है लाइफ की, या अगर इसको हम एक्सप्लेन करें कि जो हम सोचते हैं, थॉट्स को भी कह सकते हैं। और साथ में अगर हम किसी बात पे डिस्कशन करते हैं, आर्गू करते हैं, जिसको रीजनिंग कहते हैं, तो वो लोगोस उसको कहा जाता है। अब अगर दोनों को मिलाया जाए, बायोलॉजी, तो बायोस और लोगोस को मिलाया जाए तो ये बायोलॉजी बनती है, जिसका मतलब है कि स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ। अब ये हमें कैसे हेल्प करती है? हम किसी लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं, तो ये हमें बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, दूसरा इसका जो है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर, यानी लाइफ टू लाइफ रिलेशनशिप विद ईच अदर। दूसरा हम कह सकते हैं कि हम स्टडी करते हैं इस चीज़ को, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग्स जो हैं, विद देयर सराउंडिंग्स, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसा कि पानी हो गया, ज़मीन हो गई, साथ में जो है तो सॉइल हो गई, क्लाइमेट हो गया, विद देयर सराउंडिंग्स। तो ये हम इसको कहते हैं कि ये नॉन लिविंग के साथ रिलेशनशिप इनका आता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो है वो स्टडीज हम कर सकते हैं बायोलॉजी में, जिसकी आगे एक्सप्लेनेशंस आएंगी। अब नेक्स्ट जो है वो कितनी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की और कितनी डिवीजन्स हैं। डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी में हम कह सकते हैं कि इसकी 3 डिवीजन्स हैं। 3 डिवीजन्स इनकी हो सकते हैं, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें सबसे पहले बॉटनी आती है। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि ज़ूलॉजी इसमें आती है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पर माइक्रो बायोलॉजी आती है। माइक्रो बायोलॉजी। बॉटनी जो है, अगर हम स्टडी करें प्लांट्स को, तो इस फील्ड को कहेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स, इस फील्ड को कहेंगे बॉटनी। ज़ूलॉजी जो है वो होगी स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूओ से अगर हम लें तो जूओ का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ के एनिमल्स की, और लोगो स्टडी ऑफ एनिमल्स। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, स्टडी ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास, हम इसको कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और वायरसेस की स्टडी को, बैक्टीरिया और वायरसेस की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, या ये जो है ये आते हैं दोनों, बैक्टीरिया और वायरसेस, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। नेक्स्ट हम अगर अब हम इनकी ब्रांचेस बायोलॉजी की एक्सप्लेन करें, तो उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मेजर ब्रांचेस की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लिखेंगे, जो कि आपके कोर्स में है, टेक्स्ट बुक में है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले इसमें आती है मॉर्फोलॉजी को, नंबर वन, मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? जब भी हम किसी चीज की एक्सटर्नल अपीयरेंस को एक्सप्लेन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और उसकी शेप को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि ये स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स, एंड फॉर्म्स। तो इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसकी एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स से लें, तो जब हम किसी से फॉर एग्जांपल हम एक्सप्लेन करते हैं रोज प्लांट को, तो रोज प्लांट में हम कहते हैं कि फ्लावर्स कलर रेड हो या येलो हो, और एक्सटर्नल अपीयरेंस से हम उसको देखते हैं, या उसमें कितने नंबर ऑफ पेटल्स हैं, उसके स्टेम पे स्पाइन्स मौजूद हैं, स्पाइन्स नहीं हैं, उसका लीफ कैसा है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, बाहर से हेयर्स लीफ पे मौजूद है नहीं मौजूद। तो ये सारी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो जाती है, जो हम एक्सप्लेन करते हैं। अब एनिमल्स में, अब हम किसी एनिमल को एक्सप्लेन करते हैं कि उसके ऊपर, स्किन के ऊपर फर है कि नहीं है, स्किन स्मूथ है या हेयरी है, उसके आगे क्लॉज मौजूद है, क्लॉज नहीं मौजूद, हेड कैसा है, जॉस कैसे हैं। तो ये जितनी भी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ये मॉर्फोलॉजी में आएगा। मॉर्फोलॉजी किसी भी एक्सटर्नल सामने की अपीयरेंस को जो हम देख सकते हैं उनको एक्सप्लेन करें। इसी तरह जब हम कहते हैं और हम किसी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल अपीयरेंस को एक्सप्लेन करते हैं, तो इंटरनल अपीयरेंस को, इंटरनल किसी ऑर्गन, उसकी ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी। जैसे टिश्यू कौन कौन से हैं इसमें, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो कौन कौन से टिश्यूज, हम स्टेम को काट देते हैं या उसकी लीफ को काटते हैं, तो अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, कौन कौन से टिश्यूज हैं। इसी तरह किसी एनिमल को हम काटते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज, बोन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो फिर इंटरनल एनाटॉमी में आएगा, उसको कहेंगे एनाटॉमी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी इसको कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, कीवर्ड यहां पर इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर्स। मॉर्फोलॉजी में कीवर्ड जो हैं वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और सिंपली ऑर्गेनिजम्स भी आप लिख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
और इस फील्ड को हम एनाटॉमी का नाम भी देते हैं। जनरली टेक्निकली जो है तो उसको एनाटॉमी कहते हैं, लेकिन इसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी। जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल को एक्सप्लेन करते हैं, उसी के साथ हम फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। इन जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी ऑर्गन्स हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। तो जब हम फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, उसको फिर कहा जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी में इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ द functions of various organisms, of functions of organs, various organs, no, not organisms, organs इसको हम कहेंगे। various organs, अच्छा, organs of living organisms। जैसे कि अगर हम कहें, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं हर्ट की। आपकी बुक्स में तो नहीं दी गई, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हर्ट जो है वो एक ऑर्गन है, उसका फंक्शन है पंपिंग ऑफ ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन। सिंपल हम इसको कहें ब्लड सर्कुलेशन। ये एग्जांपल वैसे भी ब्लड सर्कुलेशन। अब लीफ ये हो गया, तो ये तो ह्यूमन और एनिमल्स में हो गया। अब लीफ की हम मिसाल ले लें प्लांट से, तो लीफ का फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर से लेते हैं, वाटर ये सॉइल से लेते हैं, और सनलाइट की मौजूदगी में ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया इसका फंक्शन फिजियोलॉजी का। चौथा पार्ट जो है, हम हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी की फील्ड में जब हम स्टडी करते हैं टिश्यूज को, अब इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, लेकिन जब हम टिश्यूज को उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं टिश्यूज किस किस्म के हैं, तो फिर उस स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज। एक मिनट, इसको हम रेड मार्कर से लिखेंगे, हिस्टोलॉजी। और ये हो गया स्टडी ऑफ टिश्यूज of living organisms using microscope। यानी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज भी हम कह सकते हैं यूजिंग माइक्रोस्कोप। कीवर्ड हो गया टिश्यूज और माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। फिर अगर हम सेल की एक्सप्लेनेशन करें, सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन करें, वो फील्ड आती है बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी भी इसको कह सकते हैं।
सेल बायोलॉजी, उसको रेड में लिखना है, हेडिंग को रेड में लिखना है, सेल बायोलॉजी। अच्छा, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी इसमें एनाटॉमी भी आ गई और फिजियोलॉजी भी आ गई, क्योंकि हम फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल्स, सेल्स होते ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं सेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब कीवर्ड इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, ये इसके कीवर्ड्स हैं। जब हम सेल के अंदर जाके उसके न्यूक्लियस में जाके क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, ये जीन्स जो ह्यूमन और प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें करेक्टर्स ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप्स, ये ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन की तरफ, और भी बहुत सारे करेक्टर्स। या फ्लावर्स में अगर हम ले लें तो रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर अगर इनके पेरेंट्स में थे, तो या तो रेड एंड व्हाइट फ्लावर उनमें से कोई कलर आएगा या पिंक कलर आएगा। ये किस वजह से होता है? ये ट्रांसफर ऑफ जीन्स की वजह से होता है, वो जीन्स में ये करेक्टर होता है। इसको कहते हैं जेनेटिक्स, इस फील्ड को कहते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, ये हो गया स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, ताकि याद रहे कि जीन्स कहाँ पर होते हैं। ये क्रोमोसोम्स में होते हैं, और क्रोमोसोम्स और इसके अलावा हेरिडिटी, एंड हेरिडिटी और हेरिडिटरी करेक्टर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। हेरिडिटरी करेक्टर्स, हेरिडिटरी करेक्टर्स, हेरि एच ई आर, इसको ई बनेगा, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी ई ई, ये ई होगा। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, एच ई आर ई, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी और हेरिडिटरी कैसे लिखेंगे उसको? एक मिनट, इसको गूगल करते हैं। हेरिडिटरी, डी आई है, अच्छा डी आई, इसको हम लिखेंगे, ये हाँ यहाँ पर डी आई होगा, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी। तो ये इसका कीवर्ड हो गया, जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स और एंड हेरिडिटरी। अच्छा, नंबर 7 जो है वो हो गया एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी में जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं, वो एम्ब्रियो जब पास होता है, जब एग से बनता है, एग और स्पर्म मिलके एम्ब्रियो बनाते हैं, और वो एम्ब्रियो की स्टेजेस एग से लेकर जब तक कि वो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता, इन तमाम स्टेजेस को हम स्टडी करते हैं, तो उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ developmental stages, developmental stages स्टार्ट होती हैं फ्रॉम एन एग, और
एग से लेकर ये पहुंचती है टू मैच्योर ऑर्गेनिज्म, टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर और ऑर्गेनिज्म भी काफी है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस फ्रॉम एन एग टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनमें फॉर एग्जांपल आती है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। पेलियोंटोलॉजी, अगर हम किसी भी ऐसे डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो फॉसिल्स बन चुके हैं, अगर उनको स्टडी करें तो वो फॉसिल्स में भी 100 साल, 1000 साल, 2000 साल पुराने हो सकते हैं, जो कि रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। तो जब हम उनको स्टडी करते हैं उसको कहते हैं पेलियोंटोलॉजी। ये है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पेलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या चीज हैं? फॉसिल्स जो हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिमेन्स हैं, बाकियात हैं, जो कि मर चुके हैं कितने हजारों साल पहले और उनकी शेप ही बदल चुकी है, या तो पत्थरों में कन्वर्ट हो गए, या फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, फॉसिल्स जो हैं ये रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और अगर हम पैलियोंटोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उस सूरत में ये हमें बताते हैं कि पास्ट में लाइफ कैसी थी और एवोल्यूशन कैसे था। जैसे डायनासोर्स को आजकल लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वो किस तरह की उस वक्त एनवायरनमेंट था, किस किस्म के एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, किस किस्म के बर्ड्स थे वहां पर। तो फॉसिल्स हमें हेल्प करते हैं दो तरीकों से। नंबर वन, हेल्प इन स्टडीइंग पास्ट लाइफ। नंबर टू, ये हमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन स्टडीइंग एवोल्यूशनरी प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं, एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो इससे हमें मदद मिलती है कि एवोल्यूशन कैसी हुई थी, प्लांट्स में, एनिमल्स में कैसी हुई थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कैसी हुई थी, और साथ में हमें पास्ट लाइफ के भी बारे में हम इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। अच्छा, फिर अगली फील्ड जो है उसको कहते हैं टेक्सोनॉमी, TAXONOMY, उसको कहते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वो फील्ड है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करते हैं, फिर उनको नाम देते हैं, फिर उनको क्लासिफाई करते हैं। तो इनके 3 मेजर वो हैं स्टेप्स। टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ डिस्क्राइब करने के बाद, क्योंकि पहले तो डिस्क्राइब करेंगे आप, किसी उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, किस किस्म का प्लांट था, किस किस्म का एनिमल था, तो उसकी सारी डिटेल्स बाहर से मॉर्फोलॉजिकली, इंटरनल नहीं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्क्राइबिंग, नेमिंग। जब नाम दिया जाता है उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हैं किस उसमें। तो ये इस स्टेप वाइज डिस्क्राइबिंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग, ये इसका 3rd स्टेप है, क्लासिफाइंग,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स, इसको कहते हैं टेक्सोनॉमी। फिर हम एक्सप्लेन करते हैं इसके बाद एक और फील्ड ऑफ बायोलॉजी जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में वही बात जो पहले मैं बता चुका हूं कि जब हम बायोलॉजी में जो पढ़ रहे होते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशनशिप और एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप, तो ये हम इसको कहते हैं स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इंटर की बात जब आती है तो इंटर का मतलब बिटवीन, यानी वो रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं इंटर री इंटर इंटर एक मिनट, इंटर रिलेशनशिप interrelationship of organisms with their surroundings या environment, surroundings या environment। अब environment जो है जिसमें क्लाइमेट भी आता है, जिसमें सॉइल आती है, जिसमें पानी आता है, हवा आती है, डिफरेंट मिनरल्स आ जाते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सराउंडिंग्स यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम कहेंगे इसको। ऑर्गेनिज्म तो लिविंग हो गया, और सॉरी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको हम इकोलॉजी भी कह सकते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका दूसरा नाम जो है वो हो गया इकोलॉजी। इकोलॉजी। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड है वो आती है एनवायरमेंटल के बाद कौन सी थी, हाँ सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी यानी इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर को, आपस में उनका क्या कैसे रिलेशन होता है, रिप्रोडक्शन टाइम पे क्या करते हैं वो, खाने के दौरान क्या करते हैं, कंपटीशन कैसे करते हैं। अच्छा, उसके अलावा उनका दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर होता है। और जैसे कि हम एग्जांपल ले लें हनी बी, वो आपस में कैसे रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, और इस इनमें डिविजन्स हैं। फिर इनमें एक क्वीन बी होती है, कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ प्रोटेक्टर्स होते हैं, और जो लेबर्स जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं। और फिर वो जाते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है फूलों के साथ, वहां से वो नेक्टर जूस लेके आते हैं फ्लावर से, और इस तरह का रिलेशनशिप। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल जो आपकी बुक में दी गई है वो है एंट्स की। तो यहां पर हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर को ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स ही लिख ले तो वो भी ठीक है। अच्छा, कैसे ये रहते हैं, तो एग्जाम्पल यहां पर हम देंगे। एग्जाम्पल ये कैसे रहते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स की, इंसेक्ट्स एनिमल्स की दैट मेक सोसाइटीज, दैट मेक सोसाइटीज। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल इसमें जैसे कि हनी बी और
एंड्स, ये इनकी एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स में। फिर उसके बाद 12 नंबर पे स्टडी करते हैं हम पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट से ये लफ्ज निकला है पैरासाइटोलॉजी, यानी जितने भी वो ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइटोलॉजी, पहले एक मिनट में लिख लूं, पैरासाइटोलॉजी, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पे रहते हैं, और जब वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं उनसे खुराक लेते हैं, उनको किल कर देते हैं, बदले में ये उनको कुछ नहीं देते। तो इन पैरासाइट्स की स्टडी को जब देखा जाए तो इसको पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, इसको कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स जो है इनके बारे में है पैरासाइट्स, पैरासाइट्स ये टेक बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड उसके बाद क्या करते हैं, ये हार्म करते हैं, एंड हार्म और किल द होस्ट। तो बदले में ये उनको कोई बेनिफिट्स नहीं देते, इसको कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। अच्छा, अगला है इम्यूनोलॉजी, IMMUN, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी की जब हम एक्सप्लेन करते हैं, ये हमारी बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जब भी हम पे कोई अटैक होता है, किसी भी वायरस का, बैक्टीरिया का, बीमारी का, या कोई भी बाहर से कोई चीज हमारी बॉडी में चली जाती है जो कि नुकसान दे रही हो, जैसे उसमें माइक्रोब्स हो या कोई पॉइजन हो, तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म इस इन फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रोब्स को, इनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और ये एक्टिवेट हो जाता है। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं, इसको कहा जाता है इम्यूनोलॉजी, और ये जो सिस्टम है इसको इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा, ये है जब हम स्टडी ऑफ इम्यूनिटी करते हैं, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इम्यूनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसको कहा जाता है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनिटी क्या चीज है? इम्यूनिटी इम्यूनिटी है किसी बॉडी की एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट किससे करेगी? इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉरेन एजेंट्स, जिसमें माइक्रोब्स आ गए, फॉर एग्जांपल एजेंट्स, फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स या टॉक्सिन्स, पॉइजन्स जो हो गए, उसको टॉक्सिन्स कहा जाता है। अच्छा, फिर जो है दूसरी फील्ड, उसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। अगर हम इंसेक्ट्स की स्टडी करें
स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो इसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एक और फील्ड है जिसको कहा जाता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, ये एक ही वर्ड है, दो वर्ड्स नहीं होंगे, एक ही वर्ड होगा फार्माकोलॉजी। थोड़ा सा जरा स्पेस आ गया तो इसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी, अगर हम किसी मेडिसिन जो अगर मेडिसिन होती हैं उनको स्टडी करते हैं, जिनको जनरली ड्रग्स का नाम दिया जाता है, तो स्टडी ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग मेडिसिन्स, यानी टैबलेट, सिरप जितने भी हैं, इनको हम स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पर कीवर्ड हो गया ड्रग्स, एंटोमोलॉजी में कीवर्ड हो गया इंसेक्ट्स, और इम्यूनोलॉजी में कीवर्ड हो गया इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी की डेफिनेशन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर जब हम एक्सप्लेन करते हैं एक और फील्ड को, जिसको जो आजकल बड़ी एडवांस फील्ड है और लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स को। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई चेंजेस अगर कर लें, या उसको हम ऐसा उसमें कोई उनके सिस्टम को एक्टिवेट कर लें कि जिससे हमें बेनिफिट मिल सके, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, सबसे इजी मिसाल इसकी यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स to manipulate living organisms, अब सिंपल मिसाल हम ले लेते हैं आटे की, खमीर वाला आटा, जिसको हम खमीरा आटा भी कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो है तो प्लांट का प्रोडक्ट, आटा जो है व्हीट फ्लोर, व्हीट के सीड से बनता है, ग्रेन से बनता है। जब उनको ग्राइंड करके पाउडर कर लेते हैं, पानी डाल लेते हैं और थोड़ा सा खमीरा डाल लेते हैं, वो खमीरा जो होता है या खमीरा जिसको कहा जाता है, वो इनफैक्ट यीस्ट होता है, फंगल यीस्ट होता है। वो हम थोड़ा सा अगर उसमें डाल लेते हैं तो यीस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देता है। ये एक एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, चीज की एग्जांपल, या और उससे एडवांस एग्जांपल्स अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या प्लांट्स या एनिमल्स में उनके जीन्स को चेंज कर लेते हैं, या कोई बाहर से जीन डाल लेते हैं, तो कोई से भी उसमें फंक्शन, नया फंक्शन स्टार्ट हो जाए, दैट कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल यहां पर हम मेकिंग bread by adding yeast, making bread by adding yeast, by adding, make bread by adding yeast। ये एक इसकी एग्जांपल हो सकती है। अच्छा, ये हमारे मुकम्मल हो गए, जितनी भी इनकी ब्रांचेस थी वो सारी मुकम्मल हो गई हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जिनमें सिर्फ बायोलॉजी नहीं इन्वॉल्व, जिसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है, और केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह की ऐसी ब्रांचेस हैं
जिनको कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, आप लोगों की बुक में जो हेडिंग दी गई है, उस वो हेडिंग, उसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी with other sciences, with other sciences। अदर साइंसेस। अच्छा, तो इनको हम कह सकते हैं इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड्स ऑफ स्टडीज। तो इसमें सबसे पहले जो आती है वो फील्ड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका जो पीछे बॉडी है, कोई अगर मूवमेंट है बॉडी में, तो उन पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स अप्लाई होते हैं। जब हम ये प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं तो इस फील्ड को कहा जाता है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स वो फील्ड है कि अगर हम अप्लाई कर लें प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि बायोलॉजी बायो आ गया तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होगी, या हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं, ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें एग्जाम्पल हम इसकी देते हैं मूवमेंट ऑफ मसल्स, मूवमेंट ऑफ मसल्स, या हम इनकी एग्जाम्पल्स बोन्स मूवमेंट भी देते हैं, एंड अरेंजमेंट। अच्छा, ये इनकी दो एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरी फील्ड, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बायोलॉजी की है, उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। अब ये दो वर्ड से है, पहली वाली बायो फिजिक्स, ये है बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जो है, हम ऑर्गेनिजम्स की जितने भी अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन सब को अगर हम स्टडी करते हैं तो फिर उसको कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। इसको स्टडी ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कौन कौन से केमिकल्स उसमें मौजूद हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कंस्टिट्यूएंट्स। या अगर हम ऑर्गेनिक मैटर ले लें तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स,
एसिड्स हो गए, ये तमाम जो है अगर हम उनको केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को स्टडी करते हैं और उनकी रिएक्शंस को, एंड रिएक्शंस that takes place, reactions occurring in living organisms। अच्छा, जब हम इनको स्टडी करते हैं, इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल रिएक्शंस। उन केमिकल रिएक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। अब इसमें एग्जाम्पल्स अगर हम लें, एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, या से फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम जो है फिर से फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स, या अगर हम उनका डीएनए आरएनए स्टडी करते हैं तो फिर भी ये बायोकेमिस्ट्री की ही ब्रांच में आता है। फिर हम उसके बाद दूसरी फील्ड है बायोमेट्री की, बायोमेट्री की फील्ड को हम जब हम स्टडी करते हैं, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। जब हम किसी डाटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करते हैं, वो फील्ड, और कुछ उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हम करते हैं, उस फील्ड को कहते हैं बायोमेट्री। तो इसमें हम कलेक्टिंग, शुरू से स्टडी ऑफ कलेक्ट करने के बाद हम उस डाटा को एनालाइज करने के बाद जब हम उनको इंटरप्रेटिंग द डाटा, यानी उसको कैसे, जब कोई डाटा आ जाता है तो फिर वो हमें क्या दे रहा है, किस किस्म का ट्रेंड दे रहा है। अगर वो डाटा क्लाइमेट के बारे में है तो पूरे साल में वेदर कैसा रहा, बारिशें कितनी होती रहीं, तो फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसी के मुताबिक उसको एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रेटिंग दी डाटा। इसको हम कहते हैं बायोमेट्री। अच्छा, लेकिन यहां पर चूंकि हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ, तो डाटा अबाउट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, और इस दौरान में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है इसमें ऑब्जर्वेशंस का। ऑब्जर्वेशंस के बाद दूसरा स्टेप इसमें होता है एक्सपेरिमेंट्स का। जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो फिर हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग द डाटा। ये तमाम जो है जब हम स्टडी करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को, तो इस फील्ड को कहते हैं बायोमेट्री। तीसरी फील्ड, चौथी फील्ड जो है इसमें बायोजोग्राफी है, बायोजोग्राफी, जिसमें इकोलॉजी भी आ जाती है, बायोजोग्राफी। लेकिन यहां पर हम किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स का किसी रीजन में रहते हुए जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं उसको कहते हैं बायोजोग्राफी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, स्टडी ऑफ distribution of plants and animals in
जोग्राफिक रीजन्स, यानी जोग्राफिक यानी डेजर्ट में जो प्लांट्स होंगे, जो एनिमल्स होंगे, उनकी स्टडी करना। और स्नो एरिया में या एंटार्क्टिका में जिस तरह के वहां पर स्नो ज्यादा है, वहां पर मुख्तलिफ उनकी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिफरेंट होगी। जब हम इसको स्टडी करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो इस फील्ड को कहा जाता है बायो ज्योग्राफी। और लास्ट फील्ड जो है इसमें वो है बायो इकोनॉमिक। बायो फिफ्थ वाली बायो इकोनॉमिक, बायो इकोनॉमिक। बायो इकोनॉमिक फील्ड जो है, अगर हम किसी उसको स्टडी करें, प्लांट को, किसी एनिमल प्रोडक्ट को, तो उनकी हम वैल्यू देखें कि कितने में ये बिकते हैं, कितना इन पे कॉस्ट आती है, कितना इससे हम बेनिफिट लेते हैं जब हम इनको बेचते हैं। तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यूज को हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, जिस तरह के एग्जाम्पल हम इसमें स्टडी करते हैं, फिश की, राइस की, फिश, राइस हो गया, वीट हो गया, और इनकी प्लस देयर एक्सपोर्ट वैल्यू, कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कितने में हमें उससे बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्सपोर्ट वैल्यू। ओके जी, ये यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा कैरियर्स। बायोलॉजी में कौन कौन से कैरियर्स, तो इंशाल्लाह ताला अगले टॉपिक में हम कैरियर्स इन बायोलॉजी उसको स्टडी करेंगे। तो आज के लिए ये हम इसको बस करते हैं। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।